वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ये ब्यूटीफुल सी लो राइज कम्युनिटी विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 60 ऑफ गुड़गांव। जनरली परफेक्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है गुड़गांव में, चाहे आप अपना बजट कितना भी बढ़ा लें, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ के साथ में अलग अलग यूएसपीज़ आपको मिल जाते हैं देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि क्या वो प्रॉपर्टी आपके लिए बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। So in this video, I'm gonna be covering this beautiful low-rise living, which is coming by the name of Adani Samsara. This is particularly M block जिसमें मैं खड़ा हूँ एंड यहाँ पर आपको 3 and 4 BHKs के अलग अलग रेजिडेंसीज देखने को मिलते हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर वन आई एम कवरिंग 270 यार्ड्स फ्लोर जिसका पोजेसन 2020 में मिला था एंड इट इज़ 2026 राइट नाउ। एंड यहाँ पर 2026 में टोटली आपको बसावट देखने को मिलती है। एवरी यूनिट ऑफ दिस कॉन्डोमिनियम इज़ टोटली ऑक्यूपाइड। एंड जस्ट इन केस आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माई नेम इज़ मुकुल पावा एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट। अगर आप एक रेडी टू मूव घर देख रहे हैं अपने एंड यूज़ के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट विद द बिल्डर इन एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, देन ऑल्सो वी आर हैप्पी टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। अब मैं इस घर की डिटेल्स पे आ जाता हूँ। तो ये सेक्टर 60 में लोकेटेड है जहाँ पर आपको अलग अलग टाइपोलॉजीज देखने को मिलते हैं। Adani Samsara was the first block which was launched by Adani in the Stilt plus 3 concept. So there is a basement, then there is a stilt for car parking and आपको ऊपर 3 फ्लोर्स देखने को मिलते हैं एंड टॉप फ्लोर पे आपको टेरेस देखने को मिलता है। इसके बाद में अडानी ने और भी लॉन्चेस करे थे जिसमें आपको FAR का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले देखने को मिलता है, कारपेट एरिया कम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ अ लिटिल डिटेल्ड टॉपिक वंस यू आर इन दिस कम्युनिटी इन दिस लोकेशन। एंड देन अगर आपको लगता है कि हमें लो राइज लिविंग में जाना है देन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है फर्स्ट स्टेज पे, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स के डिफरेंट काइंड ऑफ FARs हैं, हर ब्लॉक्स की अपनी USPs हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आपको एक आर्टिफिशियल लेक का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है विच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस पर्टिकुलर लेन। यहाँ पर आपको मैक्सिमम घर 2 साइड ओपन मिलते हैं। सो आपके घर में नेचुरल सनलाइट, मेरा मतलब सनलाइट आपके घर में हमेशा आती है या तो फ्रंट साइड से या बैक साइड से। अब ये वाली जो लेन है ये भी एग्जैक्टली 2 साइड ओपन है। इसके पीछे आपको काफ़ी बड़ा पार्क देखने को मिलता है एंड एग्जैक्टली एक आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलता है। दैट आर्टिफिशियल लेक इज़ आर्टिफिशियल ओनली, वो जो नेचुरल वाली वाइब है वो तो नहीं आ पाती है, बट स्टिल यू गेट द लिटिल वाइब्स ऑफ दैट लेक काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद में आ जाते हैं हम पार्किंग एरिया में। तो घर में जब एक बिल्डर फ्लोर बाय कर रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड तब रहता है जब आपको अपनी सेपरेट कार पार्किंग लेन मिल जाती है। अब मेरा ये लाइन बोलने का मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर आपको मिल रही है। सो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड 2 कवर्ड कार पार्क्स अपने फ्लोर के साथ में मिलते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कभी कोई गेस्ट आता है आपके घर में तो भी आपको एक एक्स्ट्रा कार पार्क अपने 2 गाड़ियों के पीछे लगाने की जगह मिल जाती है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्टिकुलर लेन इज़ कनेक्टेड। उसके बाद में आपको गार्डन, इस प्लॉट के बैक साइड में एक छोटा प्राइवेट गार्डन देखने को भी मिलता है। हर एक प्लॉट का अपना प्राइवेट स्पेस है। अगर तीनों ओनर्स में से किसी को कड़ी पत्ता लगाना है, किसी को कोई फ्लावर्स लगाने हैं, छोटी मोटी गार्डनिंग का अगर आप लोगों को शौक है, इसको थोड़ा मेंटेन करके अगर आप इसमें अपने पसंद के प्लांटर्स प्लांट करते हैं तो थोड़ा अच्छा वाइब आ सकता है। ये एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के बैक साइड का रोड है। तो यहाँ पर फेंसिंग हो रखा है और पीछे की तरफ एक 24 मीटर की रोड है। ये 24 मीटर की रोड एग्जैक्टली पीछे आगे जाके आयरियो स्कायन को मीट करती है। सो दिस इज़ अ 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी। प्लॉट की जो फेसिंग है वो नॉर्थ रहने वाली है एंड ये वाला शोर भी आएगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप एक 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी में रहते हो तो आसपास से ट्रैफिक की मूवमेंट रहती है। बट दिस इज़ नॉट अ 60 मीटर वाइड रोड जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ आती जाती रह रही हैं। अगर आप इस टाइम भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक मूवमेंट डेफिनेटली रहता है, बिकॉज दिस इज़ अ रेजिडेंशियल सेक्टर। तो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं वो तो यहाँ से कम्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ये बैक साइड में साउथ फेसिंग है तो आपको अपने घर में पीछे की तरफ से काफ़ी अच्छा सनलाइट देखने को मिलेगा। ये 3 कार पार्किंग लेन्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ दिस होल कम्युनिटी, तो आपका जितना भी एरिया कॉमन एरिया है, सो एग्जैक्टली आपका लिफ्ट से लेकर के द स्टिल्ट कार पार्किंग एरिया, द रोड्स, द पावर बैकअप, द सिक्योरिटी, द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क्स इज़ बीइंग टेकन केयर बाय द थर्ड पार्टी विच हैज़ बीन हायर्ड बाय द RWA। तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। प्लस जब आप विजिट करने के लिए आते हैं देन ऑल्सो यू गेट टू नो द वाइब ऑफ द प्लेस की मेंटेनेंस ठीक ठाक चल रही है। एंड यहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी 24/7 पेट्रोल करते हुए दिखते हैं।
एक और चीज़, दो और सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स, ये जो पूरा का पूरा स्टिल्ट एरिया है, यहाँ पर भी आपको पूरा आप कॉर्नर टू कॉर्नर देखेंगे तो यहाँ पर CCTVs लगे हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इन अंडर सर्वेलियंस 24/7। एक और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़, दैट इज़ ये जो आपका गेट है ये भी सिर्फ रेजिडेंट्स या जब आपके कोई गेस्ट्स आ रहे हैं तो ही एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो हमने इसको अटकाया हुआ है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, and then somebody who is residing inside has to open it, then only somebody can access, right? शायद समझ में आ गया होगा। So exactly this is the way जहाँ से हमारे को staircase access करने को मिलता है। राइट साइड में लिफ्ट मिलती है एंड ये staircase आपका बेसमेंट में भी जा रहा है। बेसमेंट का पार्ट भी मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। So this is how the staircase is maintained and हमारे को जो इन्वेंट्री आज देखने को मिलती है that is available on the first floor। फर्स्ट फ्लोर में हमारे को ये ब्यूटीफुल सा घर देखने को मिलता है जिसका जो फेसिंग है, जब आप एंटर करेंगे तो ईस्ट में एंटर करेंगे, जब आप एंटर करेंगे तो वेस्ट में एंटर करते हैं एंड व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस डोर यू आर फेसिंग प्योरली ईस्ट। यहाँ पर थाइसन करब की लिफ्ट लगी हुई है, 4 से 5 लोगों के लिए आराम से आया जा सकता है। एक ही स्टेयरकेस है बिल्डिंग में ऑल थ्रू आउट विच इज कनेक्टेड फ्रॉम द बेसमेंट टिल द टेरेस। सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ यू एंटर इनसाइड दिस लेआउट। आपकी एंट्री डायरेक्टली मेन डोर से अपने लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में होती है एंड ये आपका लिफ्ट वाला एरिया दिख जाता है आपको, तो एक नज़र मार लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एरिया कैसा दिख रहा है। इसको बंद करते हैं। सो दिस इज द साइज ऑफ द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। डायमेंशंस आपको यहाँ पर सेंटर में दिख जाएंगी सो दैट आपको पूरा आइडिया लग जाए कि कितने बाय कितने का ये लिविंग डाइनिंग सेक्शन है, कितने बाय कितने का किचन है एंड एवरीथिंग। सो एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। ये ईस्ट डायरेक्शन रहने वाली है। द प्लॉट फेसिंग इज नॉर्थ, जो तो फ्रंट का तरफ आपको नॉर्थ साइड मिलता है। दिस इज दी साउथ साइड, तो आपको जो सनलाइट मिलती है इस घर में वो फ्रंट से कभी नहीं आने वाली, बैक साइड से ही आएगी, जहाँ पर आपके एक किचन 2 बेडरूम्स लोकेटेड है। सो ओरिएंटेशन इस तरीके से है। ये लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन है। लिविंग एंड डाइनिंग के साथ में आपको यहाँ पर छोटा सा एक कैविटी मिल जाता है जहाँ पर जनरली अपना कबर्ड्स या पूजा सेटअप बनाते हैं। उसके बाद में आपको किचन मिल जाता है। किचन के साथ में कनेक्टेड बालकनी रहती है। कनेक्टेड बालकनी दैट कनेक्टेड बालकनी इज कॉमन विद द फर्स्ट बेडरूम, जो इस रूम के इस वॉल के एग्जैक्टली पीछे आता है। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम एंड देन यू आर गेटिंग द सेकंड बेडरूम विच इज द मास्टर बेडरूम ऑन दिस साइड। इसका अपना प्राइवेट बालकनी अलग से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप आते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा ये एली सा बन जाता है जिसके थ्रू आपको कनेक्टिविटी मिलती है थर्ड रूम की। थर्ड रूम का जो बाथरूम है वो कॉमन है, तो गेस्ट वगैरह आएंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे एंड इन बेडरूम के जो ऑक्यूपायर है वो भी यही बाथरूम यूज़ करेंगे। इसके साथ अपनी प्राइवेट बालकनी है विच इज़ ओवरलुकिंग दी अदर हाउसेज ऑफ दिस कम्युनिटी एंड ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन की मेन बालकनी रहती है। मेन बालकनी में जब आप लोग आते हैं तो आपको कम्युनिटी का कुछ ऐसा ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। जनरली एक छोटी सी लोगों के साथ में दिक्कत ये आती है कि कभी कभार लोग अपनी बालकनी में खड़े रहते हैं एंड दे वांट तो 2 साइड ओपन घर भी चाहिए होता है, लेकिन सामने पड़ोसी की बालकनी ना दिखने, ऐसा भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। सो यहाँ पर थोड़ा तो दिख रहा है, लेकिन जो प्लांटर्स आप लोग देख रहे हैं, जो ये पेड़ पौधे आप लोग देख रहे हैं, अशोका ट्रीज़ और ये वाली को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ये वाले जो पेड़ हैं ये आपका व्यू 50% तक ब्लॉक कर देते हैं। सो यू आर नॉट एबल टू सी ऑल थ्रू आउट द बालकनी, लेकिन आपको कुछ आइडिया मिल जाता है। सो दिस इज़ लाइक अ रियल टाइम पिक्चर। आप वीडियो से देख रहे हैं, स्टिल यू आर गेटिंग डिसेंट आइडिया कि क्या ये इन्वेंट्री आप लोगों के लिए बनी है या नहीं बनी है। एक और ख़ास चीज़, इस घर के साथ में आपको 1/3 बेसमेंट और 1/3 टेरेस भी देखने को मिलता है। सो स्टिल्ट, इसमें बेसमेंट स्टिल्ट +3 का कंसेप्ट है, जहाँ पर आपको टेरेस में इक्वल पोर्शन मिलता है। दैट पोर्शन इज़ जस्ट डिवाइडेड, एक डिमार्केशन है, वहाँ पर वॉल्स नहीं बने हुए हैं। लेकिन जो आपका बेसमेंट वाला सेक्शन है दैट इज़ प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड लॉक्ड। अप्रॉक्सीमेटली 20 बाय 18 का आपको एक बड़ा कमरा मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना जिम, एक स्टोर या फिर जो भी चीज़ आप एक मल्टीपर्पज़ रूम उसको बना सकते हैं। सो दैट आपका जो भी एक्सेस सामान है जो आप एक घर में रखते हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है अपने बेसमेंट में, जिसको आप आराम से लॉक कर सकते हैं। करंटली मेरे पास बेसमेंट वाले एरिया की कीज़ अवेलेबल नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू दैट सेक्शन, बट इट इज़ डिसेंट एंड आपको अच्छा ठीक ठाक मेंटेनेंस देखने को मिल जाता है। सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। यहाँ से हमने एंटर किया था, ये वाला सेक्शन आप देख चुके हैं। किचन में एक बार नज़र मार लो तो ये वाला घर पहले रेंटेड था, यहाँ पर ऑलरेडी लोग रह चुके हैं। जब आप लोग इस घर को एक्सेस करने के लिए आएंगे तो यू गाइज विल बी दी सेकेंड और थर्ड ऑक्यूपायर ऑफ दिस हाउस। किचन में दोनों तरफ में आपने स्लैब देख लिया है, ठीक ठाक स्पेस मिलता है।
दिस इज़ योर कॉमन बालकनी जो इस रूम के साथ में कनेक्टेड है। गैस पाइपलाइन का मीटर एग्जैक्टली इससे पीछे लगा हुआ है, वापसी में देख लेना। दिस इज़ द प्राइवेट गार्डन एरिया नीचे की तरफ जो मैं आपको स्टिल्ट से दिखा रहा था, एंड दिस इज़ योर 24 मीटर वाइड रोड। इस 24 मीटर वाइड रोड के अप्रॉक्सिम मतलब नियर बाय डिस्टेंस में आपको क्या क्या लगता है, आपको एक 20 एकड़ की कम्युनिटी मिलती है बाय द नेम ऑफ आइरियो स्कायॉन। इसकी तरफ में आपको 1000 गज के और 900 गज के प्लॉट्स मिलते हैं जो कि बिल्डर्स उसको इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग द बजट ऑफ लेट्स से 10 और अबव CR 10-15 CR, देन यू कैन डेफिनेटली टारगेट दीज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गेटेड कम्युनिटी में नहीं है, लेकिन अडानी के क्लब हाउस के एग्जैक्टली साथ में लगते हुए हैं, तो आपका क्लब हाउस वॉकिंग डिस्टेंस से रहता है। विच ब्रिंग्स मी टू द क्लब हाउस फॉर दिस कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी का क्लब हाउस भी इस पूरे कम्युनिटी के बाहर है। गुड़गांव में कोई भी लो राइज डेवलपमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, इंक्लूडिंग सेंट्रल पार्क, इंक्लूडिंग DLF, इंक्लूडिंग एक्सपीरियन, इंक्लूडिंग एनी बिल्डर यू नेम। आपको जो क्लब हाउस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके कम्युनिटी से बाहर देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? देन ड्रॉप योर कमेंट एंड मैं वहाँ पर उसका आंसर दूंगा। तो ये वाला जो रूम अभी हमने एंटर करा है, दिस इज़ द फर्स्ट रूम। किचन के साथ जो कॉमन बालकनी है उसके थ्रू हम यहाँ पर आए हैं। इसका बाथरूम इस तरफ में आ जाता है। रूम्स के साइजेस अगेन आपको स्क्रीन्स पर दिख जाएंगे, सो दैट यू कैन गेट डिसेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइजेस ऑफ द रूम। बाहर की तरफ आते हैं तो आप जब अपने लिविंग एंड डाइनिंग फर्स्ट बेडरूम से बाहर आते हैं तो आपको अपने घर का कुछ ऐसा व्यू मिलता है। इस तरफ में मेन डोर आ जाता है, सामने बालकनी है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और क्या चाहिए। इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स और प्राइसिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, अगेन फॉर बेटर क्लैरिटी। दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम, द मास्टर बेडरूम। साउथ फेसिंग है, सेपरेट बालकनी है, अलग से बाथरूम बना हुआ है, और वार्डरोब्स आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं। दिस इज़ द साइज ऑफ द मास्टर बेडरूम इज़, एंड आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो आपको सीलिंग हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हर प्रॉपर्टी के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रहते हैं। एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ दी FAR। ये 270 गज का प्लॉट है। अगर आप इस प्लॉट के लेआउट को अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, एंड इसी के साथ में मैं आपको एक ऐसे प्रॉपर्टी का लेआउट शेयर करता हूँ जो अभी रिसेंटली एक प्राइवेट बिल्डर ने एक 270 गज का प्लॉट पे एक फ्लोर बनाया है, तो उस 270 गज के फ्लोर का कंपैरिजन जब आप इस लेआउट से करेंगे तो आपको वहाँ पर कारपेट एरिया ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एमेनिटीज़ इज़ व्हाट पीपल क्रेव फॉर, सिक्योरिटी इज़ व्हाट पीपल नीड। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों में ज़्यादा एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी लिविंग देखने को मिलती है, एक लुकलाइक फ्लोर्स देखने को मिलते हैं अपनी बालकनी से, जो आपको प्राइवेट कम्युनिटीज़ यानी कि MR एमरल्ड हिल्स में या फिर आपके अनंतराज में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज यू आर गेटिंग विद दिस प्रॉपर्टी कि आपको यहाँ पर कम्युनिटी लिविंग ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कनेक्टेड बाथरूम आपको यहाँ मिल जाता है। देन दिस इज़ द बैक साइड बालकनी। बैक साइड बालकनी में भी आपको ग्रीनरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगेन दिस इज़ हाउ द प्लॉट्स आर गेटिंग डेवलप्ड। अडानी का जो क्लब हाउस है, थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखेंगे तो भाई जेन्युइन में काम चल रहा है और बिल्डर धीरे धीरे उसको बना रहा है। बहुत टाइम से क्लब हाउस पेंडिंग है, बट आई थिंक कि एग्जैक्टली ग्लास वर्क लग चुका है, फिनिशिंग पे काम चल रहा है, पेंट वगैरह भी हो चुका है। तो आई थिंक इन लेट्स से दिवाली के आसपास तो क्लब का पोजीशन मिल जाना चाहिए। आई होप फॉर दैट। ये एग्जैक्टली आपका नीचे गार्डन एरिया वाला सेम ही लोकेशन रहने वाला है। लेट मी शो यू द थर्ड बेडरूम एंड रैप अप दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। वी ऑल्सो शेयर सम ओपिनियन बेस्ड वीडियोज ऑन आवर चैनल फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, तो हो सकता है आपको वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस एली के थ्रू आप आ जाते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। दिस इज़ हाउ द थर्ड बेडरूम लुक्स, और आप इसको गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं। सामने जैसे ही आप विंडोज़ ओपन करते हैं तो आपके सबकी बालकनीज देखने को मिलती हैं एग्जैक्टली इस तरीके से। दिस इज़ दी ट्रू पिक्चर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो जैसा आपको दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो फिल्म यहाँ पर लगाई हुई है पुराने ओनर्स ने, दिस इज़ फॉर दी प्राइवेसी काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आप बाकी जगह पे देखेंगे तो आपको प्लेन बालकनी मतलब प्लेन ग्लास देखने को मिलता है। आसपास एरिया देखोगे तो काफ़ी शांत है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की खचपच नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्योंकि कार पार्किंग सेपरेटली बनाई गई है। एंड विजिटर्स अगर आपके आते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ियाँ कहाँ पर लगती हैं। दिस इज़ हाउ द साइज ऑफ द थर्ड बेडरूम इज़ लुकिंग। यहाँ पर आपके वार्डरोब्स बने हुए हैं एंड दिस इज़ योर थर्ड बाथरूम ऑफ दिस लेआउट। आई होप
इस घर को देख करके आपका कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टिव ज़रूर बना होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस प्रॉपर्टी, डू लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप अ कमेंट। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये घर अच्छा नहीं लगा है तो आप हमारे और भी वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।